2 मिनट एक बार देख लेता हूँ मैं, कोई ज्वाइन कर रहा होगा तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम फॉर स्टूडेंट टू ज्वाइन। आर द स्टूडेंट्स आर देयर और नॉट? नो इश्यूज, श्योर श्योर श्योर। सबको सब कुछ बराबर से दिखाई दे रहा है? चलो हमें पहला मेरा इंट्रोडक्शन करता है। व्हाट इज माय नेम? माय नेम इज अभय मोरे एंड आई विल बी योर फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट एज एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आवाज जरा ज्यादा बड़ा है मेरा। Google Meet has been started, and even if stop recording started, should I start the streaming? No, na? Fine. Should already start. Thank you. तो I will be a faculty for the strategic management subject. मुझे ज़्यादा माइक का जरूरत पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज आवाज़ ऐसे ही बड़ा है, और जब मूड में आ जाऊंगा थोड़ा चिल्लाऊंगा तो और भी बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली आई एम वेरी मच फैमिलियर इन 3 लैंग्वेजेस। मराठी इज माई मदर टंग, which I speak very rarely. Whenever I will be in my mood, then I will be speaking Marathi. Second is English, all-time favorite, incorporated also. And third is Hindi. So I will be conducting my lectures maximum in Hindi and English. And whenever you find that कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, जरा एक बार वापस बता दो, तो you can tell me. I will be trying to explain in Marathi also, but it is quite difficult to explain in Marathi. For strategic management is okay, but I'm a faculty of information technology, right? So I teach what? I teach computer. So what should I tell while teaching in Marathi? संगणक आणि संगणकाचे फायदे. So it's quite difficult for me to speak in Marathi in that. ठीक है? So I will be using the 3 languages, but 2 of them will be prominent. आप सब लोग मेरे ख्याल से अभी CA फाउंडेशन सब लोग सक्सेसफुली कंप्लीट किए हुए और आ गए हो CA इंटर का पढ़ाई करने के लिए, जहां पे मैं आपका एक छोटा सा सब्जेक्ट लेने वाला हूं, पर वो सब्जेक्ट काफी हद तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सब लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो विजन रहेगा कि मुझे आगे जाके क्या करना है। मुझे यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर इंस्टा का इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर मुझे कुछ तो बिजनेस करना है, या फिर मैं कुछ शार्क टैंक यूएस देखता हूं और इंडियन शार्क टैंक को गाल देता हूं। Like there is some of the other thing. I think so you all are aware about these all activities also, right? शार्क टैंक देखते रहेंगे ना आप लोग। एक शार्क का कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, एक अमन छोड़ेगा ना तो बाकी कोई भी शार्क का कंपनी अभी फिलहाल के टाइम पे लास्ट ईयर में लॉस बुक किए हुए कंपनी है, और वो सब लोगों को बताते रहते हैं प्रॉफिट कैसे कमाने का करके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही हम लोग सब सीखने वाले हैं, तो हम लोग गप्पे मारने वाले हैं। एसएम में है आपका जनरल नॉलेज, राइट? मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाना चाहिए, कोई भी चीज चालू करना है तो कौन से चीजों के बारे में सोचना चाहिए, क्या क्या अलग अलग थ्योरीज बना हुआ है उसके लिए। हाँ, अबिटा वगैरह कुछ कैलकुलेट करने के लिए बताने वाला नहीं हूं, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह सब अकाउंटिंग टर्म्स है, वो तो सब आप लोग एक्सपर्ट रहोगे मेरे से भी ज्यादा, राइट? सो वी विल बी, मेरे से ज्यादा मतलब आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम बेसिकली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस फील्ड, राइट? तो मैं एमबीए एंड एमसीए ये 2 क्वालिफिकेशंस में जाता हूं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एंड एसएम इज द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है और बाद में मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये सब्जेक्ट ये नहीं है कि बाबा क्या किया हुआ आपने वो बराबर है कि नहीं चेक करो, ये मतलब अपना ऑडिट होता है, राइट? जो लिख के हो गया है, काम हो गया है, उसका रिकॉर्डिंग करना मतलब अकाउंटिंग, और जो क्या किया हुआ आपने लिखा हुआ बराबर है कि नहीं चेक करना, वो काम किसका है? ऑडिटिंग का है। और एसएम मतलब आपको आगे जाकर करना क्या है, किस वे में सोचना है। तो ये थॉट प्रोसेस है आपका पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मोर ऑफ अ ऑनलाइन लेक्चर, इट इज मोर ए इंटरेक्टिव लेक्चर, बिकॉज आपके इनपुट्स भी उसमें चाहिए ज्यादा। अगर आपके इनपुट्स नहीं है तो फायदा नहीं। और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग फेल्ड इन एसएम। मेरा सब बच्चा लोग पास हुआ है, ठीक है, वो मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, बिकॉज एसएम में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट समझना और लिखने को आना, और वो पॉइंट वाइज सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल के हिसाब से लिखने को आना, तो ही बच्चे को मार्क्स मिलता है, अदरवाइज मार्क्स मिलता नहीं। छोटा सब्जेक्ट है,
पर बड़ा धमाका है, ठीक है, पढ़ने के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, बिकॉज आप सब लोग ये सब्जेक्ट को मेजरली कंसिडर करते हैं एज सेकेंडरी सब्जेक्ट, नॉट एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट, बट करंट इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब्जेक्ट को ट्रीट करना चाहिए एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट। रीजन क्या है, अभी पूरा जमाना वही है, वैल्यूएशन करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, मैनेजमेंट करो, और कुछ है ही नहीं यार। अभी मैं आते आते आज फर्स्ट टाइम यही गप्पे मारने वाले हम लोग, मुंबई से आ रहा हूं मैं, आई एम स्टेइंग इन मुंबई, सो मुंबई से आ रहा था मैं, तो आज वो अर्टिका गाड़ी है मेरी, वो लेके आ रहा था, तो yesterday one of my student had told me सब ब्लाब्ला नाम का एक ऐप है, ब्लाब्ला, मैं नाम भी सुन के हंसा, बोला क्या मस्त नाम है। तो सब ब्लाब्ला नाम का ऐप है, उसमें आप कार पूलिंग कर सकते हो। मैं बोला चलो ट्राई मारता हूँ। सो मैं गया, कार पूल किया, मतलब मेरा गाड़ी से आ रहा हूँ मैं मुंबई से, पूरा अकेले तो आ रहा हूँ, कौन साथ में तो कोई है ही नहीं, तो मैंने कार पूल किया, 4 सीट डाला, 7 सीटर का गाड़ी है, 4 सीट सिर्फ मैंने बोला अलाउ किया, और मुंबई से ही मुझे मिले लोग। अच्छा है रे, मेरा ट्रैवलिंग खर्चा बच गया। हाँ, आई डोंट रिक्वायर टू स्पेंड एनी सिंगल रुपी ऑफ मनी फॉर अ टोल आल्सो, बिकॉज़ एंटायर मनी इज बीइंग शेयर्ड बाय देम ना। तो हर किसी ने 300 रुपए दिया, तो 1200 रुपए कमाए मैंने, मेरा खर्चा आके जाकर 1800 रुपया। अगर मैं अकेला आता था तो 1800 रुपीज स्पेंड करता था, उन लोगों ने 1200 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया मुझे वहां से आते वक्त, अभी यहां से जाते वक्त मुझे मालूम नहीं कितना मिलेगा, पर आगरा आ गया तो फिर प्रॉफिट में चला जाऊंगा। स्ट्रैटेजी, अगर मैं अकेला जा रहा हूं तो भाई उसके साथ में मैं कुछ ना कुछ तो साथ में लेके जाऊं, सेव करूं रिसोर्सेस को, मैनेज कैसा करूं चीजों को। नाउ दिस इज ओनली टर्म एज व्हाट हियर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड ये सब्जेक्ट है रिफर करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है हम लोगों का, अपना पीपीटी चलेगा, कुछ पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, जहां पे आपको कंटेंट्स को रीड करने को मिलेगा। ये आपका मैंने कुछ बनाया नहीं है चार्ट, सीए इंस्टीट्यूट ने बना के दिया हुआ है कि चैप्टर 1 आपका आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में पहले आता है आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, और आउटलाइन ऑफ चैप्टर में बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज माय फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें आएगा आपको मीनिंग, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसमें आएगा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, that is the importance of strategic management and limitation of the strategic management, as well as we will be also trying to learn about the corporate level, business level and functional level strategies। ये 3 चीज हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज इन ऑर्गेनाइजेशन। पर यह सब कुछ बड़बड़ करने से पहले मुझे पूछना है कि क्या आप लोगों को मालूम है, अच्छा मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा यार, व्हाट्स योर नेम? जोर से। प्राजक्ता का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, प्राजक्ता। हाँ चलो, आपका? हाँ तुझं लक्षात राहील, नम्रता। हाँ ओके, कुलकर्णी अंडो बंधु। हाँ हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तेरा इंक्वायरी तो उस टाइम में भी वहां पे ही था। हाँ, एंड व्हाट अबाउट यू? आकांक्षा। ओके चलो, गुड, सब लोग अच्छे बच्चे लोग हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पूछने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय अ बिजनेस? बिजनेस होता क्या है? बिजनेस किसके लिए बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस? परफेक्ट, बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट, राइट? तो हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो चैरिटी के लिए नहीं करता। चैरिटी मतलब क्या हो गया आपका? सोशल ट्रस्ट। कॉलेजेस जो आपके हैं ना, जहां पे आप पढ़ने को जा रहे थे और अभी जाओगे या जा रहे हो, अभी छुट्टी शायद चलता होगा तो उन्हें मालूम नहीं, राइट? तो आप जो कॉलेज में जाते हो, ये कॉलेज क्या है आपका? ट्रस्ट है, ट्रस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? आपके डिसीजंस प्रॉपर होने चाहिए। आपके डिसीजन विजडम के हिसाब से होने चाहिए। आपके डिसीजंस कुछ तो सोच समझ के लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के हिसाब से होने चाहिए। तो ये डिसीजंस प्रॉपर होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कोई ना कोई तो क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो इट विल नॉट बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल, बिकॉज यू आर हैविंग योर मीन्स। आपके पास आपका रिसोर्सेस है और आपके पास रहेगा आपका गोल। सो आपका मीन्स से
आपका गोल अचीव करने के लिए बीच का ब्रिज मतलब कौन है आपका स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी विल बी हेल्पिंग यू टू मीट योर मीन्स एज वेल एज व्हाट योर गोल्स। आपको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, आपका प्रोग्रेस अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा। और स्ट्रैटेजी भी अलग अलग टाइप का है रे, बहुत सारे टाइप का स्ट्रैटेजीज है। फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले शायद, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट मोदी साहब आए एक दिन रात को 8 साढ़े 8 बजे और बोले क्या मालूम है क्या? आज से 500 रुपए का नोट बंद। बड़ा तहलका हुआ था। आप छोटे रहोगे तो भी कान पे तो आया रहेगा, आपका चिल्लर मम्मी ने लिया होगा अगर शायद हो सका तो, मतलब मेरे बच्चे का मैंने ले लिया था चिल्लर, बिकॉज तो पिगी बॉक्स में डालते हैं, बिकॉज सब लोगों का पैसा नहीं रहता ना, कैश की ज्यादा रहता नहीं, 500 का नोट्स इन कैश तो होगा नहीं, तो क्या करे टेम्पररी उस टाइम में छुट्टे का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था फॉर कपल ऑफ 10-15 डेज के लिए। थोड़ा क्राइसिस सिचुएशन था मुंबई में, तो काफी हद तक ज्यादा क्या था वो क्राइसिस सिचुएशन ऑकर हो गया था। नाउ दिस इज द डिसीजन टेकन बाय whom? Taken by central government of India. I will not say it is a decision taken by Prime Minister Modi. I will say decision taken by central government of India. उनका कोई तो प्लानिंग कमिटी रहेगा, मैनेजमेंट कमिटी रहेगा, और उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, कुछ तो सोच समझ के लिया होगा। अभी हम लोग क्रिटिसाइज कुछ भी करेंगे रे, प्रॉफिट में है, गलत है, सही है, पर वो डिसीजन लेना इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टास्क ना। तो ये कहा ना कहा तो उनको सोचा होगा ना कि मुझे ये चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या रहे, अब नोटबंदी इंप्लीमेंट करना। सो इसका शायद चांसेस है कि इफ द थॉट इज नॉट राइट देन अल्टीमेटली यू विल बी इन लॉसेस, एंड इफ थॉट इज राइट देन अल्टीमेटली यू विल बी इन प्रॉफिट। तो आपका थॉट कैसे किसको मालूम वो सही है या गलत है? नोबडी नोज अबाउट इट। सर फिर कैसा समझेगा? इसलिए तो बोला जाता है कि अलग अलग लेवल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट में भी अलग अलग लेवल्स होता है। गवर्नमेंट में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है अपना पीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां पे एक आयुक्त बैठा रहता है ना, मेरा दोस्त ही है, पिंपरी चिंचवड़ का आयुक्त हरडीकर, मतलब पहले था, ही वाज द स्कूलमेट ऑफ माइन। तो आयुक्त करके बैठते हैं ना वहां पे, आईएएस ऑफिसर बैठे रहते हैं, हु इज गोइंग टू फॉर व्हाट मैनेजिंग द एंटायर सिनेरियो। सब लोग क्या करते रहते हैं? मैनेजमेंट करते रहते हैं। करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट द एंटायर कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट में इंपैक्ट कर दिया, दैट विल बी इंपैक्टिंग व्हाट एंटायर स्टेट। म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर कोई जो महापौर रहता है उसने डिसीजन लिया दैट विल बी इंपैक्टिंग दैट पर्टिकुलर म्युनिसिपल एरिया, उतना ही इंपैक्ट होता है। तो इंपैक्ट का भी अलग अलग क्या रहता है? आपका लेवल्स रहता है। वैसे ही हर एक कंपनी में ना अलग अलग लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। सबसे टॉप में बैठता है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो क्या डिसाइड करेंगे? एक शॉप में आप जाते रहोगे, वो शॉप का नाम रहेगा डीमार्ट। गए कभी? मम्मी डैडी के साथ शॉपिंग करने के लिए गए होंगे ना डीमार्ट में, क्या नहीं गए? गए। क्या शॉपिंग करके आई? सब क्या कचरा पड़ा रहता है, बहुत कुछ लेना पड़ता है, ट्रॉली लेके घूमते बैठना पड़ता है ना। एंड यू शॉप फॉर द क्लोथ्स ऑल्सो, यू शॉप फॉर द योर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, फूड के लिए भी आप शॉपिंग करते हो। करेक्टर में क्या? डीमार्ट इज ओन्ड बाय हुम? सम एक्सवाइजेड पर्सन। नाम निकाल के रखना आपका काम है। हु इज द ओनर ऑफ डीमार्ट? ये होमवर्क। यहां पे होमवर्क ऐसे ही रहे कि बाबा ओनर ने क्या किया था, उसने क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया था। डीमार्ट का स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। बिग बाजार का स्ट्रेटेजी डब्बे में गया है, लॉस में गया है। बिग बाजार और ऊपर से महाराज मुकेश साहब अंबानी के नीचे पड़ गया वो। मुकेश साहब अंबानी मालूम है ना कौन है? मुकेश अंबानी, सबसे बड़ा होशियार आदमी। क्या किया? स्ट्रैटेजी लेके आया। इंडियन मेंटेलिटी को समझने वाला सबसे बेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अंबानी। पहले क्या किया? 6 महीना फुकट, फ्री 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 फ्री, जियो फ्री आया था ना 6 मंथ। मेरे पास मेरा खुद का कार्ड है तो भी मैं क्या करूं, डुअल सिम में और एक कार्ड डालूंगा जियो का, फ्री में तो मिल रहा है 6 महीने के लिए। स्लोली स्लोली क्या किया, अपना कस्टमर बेस एकदम बहुत बड़ा बनाया, राइट। और अभी वो पेनिट्रेट कर रहा है, अभी उसके सामने कोई भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड का बादशाह अभी जियो है, बाकी कोई है ही नहीं। वो ऑरेंज था, ऑरेंज का बाद में हच बन गया, अभी वोडाफोन है, राइट। नोबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जियो एटलीस्ट इन व्हाट अ इंडियन मार्केट फॉर द सेक ऑफ एयरटेल। थोड़ा ट्राई कर रहा है, पर वो थोड़ा ही ट्राई कर रहा है। जियो उसको भी क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। करेक्ट है मैं क्या बोलूं? तो ये जो है ना,
मुकेश अंबानी ने सोचा कि चलो भाई मैं 6 महीना फ्री में करवाऊं, ये भी क्या एक स्ट्रैटेजी ही है, राइट। तो डीमार्ट का जो ओनर है, क्या लगता है उसको मालूम है क्या पुणे डीमार्ट में कौन सा आइटम रखा है, कौन सा आइटम नहीं रखा है, कौन सा आइटम एक्सपायर हो गया, कौन सा आइटम एक्सपायर नहीं हुआ, उसको मालूम रहेगा इस बारे में? वो क्या करता है, वो टॉप लेवल थॉट प्रोसेस देता है, मुझे कौन से सेक्टर में बिजनेस करना है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, ये थॉट प्रोसेस देना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। उसके बाद में उसके नीचे वाला सब सी का फौज आता है, सीईओ, सीओओ, सीटीओ, ये सब सी वाले लोग, चीफ वाले लोग, ये लोग नेक्स्ट लेवल मिडिल लेवल का स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। फिर उनके नीचे मैनेजर्स आते हैं, उनके नीचे वर्कर्स आते हैं, नीचे वाले लोग क्या रहेंगे, डे टू डे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। अगर डे टू डे स्ट्रेटेजी फेल हो गया तो पूरा कंपनी का नुकसान होगा क्या, टेम्पररी छोटा सा नुकसान होगा, टेम्पररी छोटा सा। मिडिल लेवल का इंपैक्ट कितना रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा, पर वो एक डिपार्टमेंट के लिए लिमिटेड रहेगा। जैसा पुणे वाला जो डीमार्ट का हेड रहेगा, उसने सोचा होगा कि अभी एक काम करते हैं, मैं पहला बैंड्रा डीमार्ट में काम कर रहा था, बैंड्रा एक लोकेशन है जहां पे सलमान खान वगैरह सब लोग रहते हैं, ठीक है, मुंबई का एक लोकेशन है बैंड्रा नाम का, राइट, बीकेसी बोलते हैं, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स करके, वहां पे कैथलिक लोगों का बहुत ज्यादा कम्युनिटी है। और पहले वाला जो पूना में शिफ्ट होके आया ना डीमार्ट का हेड, वो पहले बैंड्रा में काम कर रहा था, और उसको मालूम है क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारा सेल होता है, और उसने सोचा कि मैं अभी क्रिसमस के टाइम पे पूना में भी क्रिसमस वाला आइटम लेके आता हूं। पूना में थोड़ी सेल होने वाला क्रिसमस का आइटम ज्यादा होंगे, पर जो क्वांटिटी में बैंड्रा में सेल होता है वो सेम क्वांटिटी पे रहने वाला है क्या, नहीं। कल डब्ल्यू में होने वाला है, नहीं, ज्यादा नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बिकॉज वहां पे वो कम्युनिटी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अलग अलग सेगमेंट का कंज्यूमर, तो उसने वो जो आइटम लेके आए वहां से यहां पे, वो आइटम सेल नहीं हो गए तो लॉस कहां पे हो गया, ये पूरा डीमार्ट का लॉस हो गया क्या, डीमार्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन को लॉस हो गया, डीमार्ट के एक सेक्शन को लॉस हो गया। पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने थॉट प्रोसेस बराबर से दिया नहीं तो लॉस किसका हो गया, पूरा डीमार्ट का। तो हर एक का इंपैक्ट अलग अलग होता है। तो ऊपर का लेवल का स्ट्रेटजीज कैसे बनाने का वो थॉट प्रोसेस अलग है, मिडिल लेवल का स्ट्रेटजीज कैसे बनाने का वो थॉट प्रोसेस अलग है, लोअर लेवल स्ट्रेटजीज कैसे बनाने का उसका थॉट प्रोसेस भी क्या है, अलग अलग, बिकॉज हर एक स्ट्रेटजी का इंपैक्ट भी रहता है, पर हर एक काम करने के लिए भी आपके पास क्या रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। सर सच में क्या सर, हाँ रे यार, यहां से मैं घर जाऊंगा, मैं घर से यहां पे आया, आते वक्त मैंने क्या बोला, मैंने आज ब्लाब्ला किया, फर्स्ट टाइम किया ब्लाब्ला, आपने भी नाम पहली बार सुना होगा या शायद किसने यूज भी किया होगा, आई डोंट नो। तो ब्लाब्ला नाम का ऐप से मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर दिया और कार पूलिंग करके आ गया, राइट। सो फॉर मी इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी ना, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वाला कुछ नहीं है, बट छोटे से छोटा काम भी करते हो और बड़े से बड़ा काम भी करते हो, उसमें भी आपको क्या रहता है, कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट रहता ही है। तो हम लोग यहां पे पढ़ने वाला है स्ट्रैटेजी मतलब क्या, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट होता क्या है, कौन सा लेवल्स होता है। टॉप लेवल को बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट लेवल, बाद में मिडिल लेवल को हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेवल, और डे टू डे ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं क्या रे बाबा, फंक्शनल लेवल बोलता है। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यही सब चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस क्या होता है, आप नहीं बोला फटकर से, आपने जो बोला वही और एक बंदे ने बोला हुआ है, उसका नाम है पीटर एफ ड्रकर। व्हाट ही सेज बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट। पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ बिजनेस, इट इज रिलेटेड विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या सर, मतलब सादा सिंपल सा बात है, एक नया मूवी आया हुआ है, ZEE5 नाम का एक ऐप है, देखते हो आप कभी ZEE5, जी मराठी, जी न्यूज, वैसे ZEE5 का एक ऐप है, राइट। तो उसमें एक नया मूवी आया हुआ है, वो कतरीना कैफ का हस्बैंड कौन, वो उरी में था, विकी कौशल, विकी कौशल उस मूवी में आया हुआ है। मूवी का नाम नहीं मुझे मालूम, याद नहीं आ रहा है वो, हाँ सैम बहादुर, ऐसा होशियार है बहुत, ये सब लक्षात रहते हैं। हाँ चल, तो सैम बहादुर मूवी है, वन ऑफ द वेरी गुड मूवी, आई हैड सीन दैट मूवी। आते जाते ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में देखा था। हु ही वाज, कौन था वो, कौन था सैम बहादुर, कौन था, हाँ पर हु ही वाज, क्या करता था वो,
चीफ था ना, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस का चीफ था ना, ही वाज द चीफ ऑफ व्हाट, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। इंडियन मिलिट्री फोर्सेस डज व्हाट, स्ट्रेटजीज ना। तो मिलिट्री फोर्सेस को भी अगर विन करना है तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्ट्रेटजी। कॉलेज को भी रन करना है तो भी उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्या, स्ट्रेटजी। तो ऐसा मत समझो कि स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होता है। स्ट्रेटजी ये प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह पे आपको स्ट्रेटजीज यूज करने वाले ही। स्ट्रेटजीज यूज फॉर व्हाट, पहले तो बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट में, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस में। क्या होगा, जूम कर लूं, अच्छा ठीक है। नाउ सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब क्या भाई, जिंदा तो रहे। प्रॉफिट भी बात की बात है, पहले मेरे को चलो यार रनवे तो मेरा खत्म हो जाए। स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। इफिशियंसी, कोई भी चीज अच्छी तरह से जल्दी से कंप्लीट करना। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है सर्वाइव। ये अपना भी डे टू डे लाइफ का वही रहता है, पहले सर्वाइव हो जाएगा, सर्वाइव हो गया तो स्टेबल हो जाओ। स्टेबल होने के बाद में वही चीज को आप इफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट करना चालू करो। एक बार आपने इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कम से कम टाइम में करना चालू कर दिया तो फिर क्या बेनिफिट होगा, आपका ग्रोथ होने वाला है। बिकॉज वही काम करने के लिए जहां पे 2 घंटा लगने वाला था, आप कितना घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, 1 ही घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका टाइम बचा। ये क्यों लगता है, स्किल्ड मैन पावर सबको चाहिए। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को क्या होता है, सिखाना पड़ता है। आप ये सीए जैसे कोर्सेज करते क्यों, बिकॉज यू वांट समथिंग बेटर देन अ फ्रेशर। बिकॉज आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप हो जाते हो मैच्योर। मैच्योर होना मतलब क्या, आपका ही काम इन टाइम पे बिफोर टाइम कैसे कंप्लीट करने का, वो किसी को आएगा, जिसके पास नॉलेज है उसको ही आने वाला है, बाकी किसको आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। तो जैसे ही आप इफिशिएंसी इंप्रूवाइज करोगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ चालू हो जाएगा। ग्रोथ अल्टीमेटली विल बी गिविंग यू व्हाट, द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड बिजनेस है सबसे मेन है, प्रॉफिट अर्न करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। जब कोई आदमी बोलता है मैं सोशल कॉज लेके बिजनेस करता हूं तो मैं बोलता हूं तो उल्लू बना रहा है। सोशल कॉज के लिए सीएसआर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है तो ट्रस्ट चालू कर। देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट, स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस का मेजर बेसिक थॉट प्रोसेस है, इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल, इट हैज टू बी देयरफॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ मैनेजमेंट मतलब क्या, चलो बेटा पढ़ो फटाफट। मैनेजमेंट मतलब क्या, जोर से। Management is the process of planning, organizing, coordinating, leading and controlling resources, including people, materials and finances, within an organization to achieve specific goals and objectives efficiently and effectively. It includes making decisions, guiding activities and ensuring that resources are utilized optimally to enable the organization to succeed and adapt to changing circumstances. तो क्या है, तो मैनेजमेंट इज व्हाट, अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या तेरे हिसाब से? to create a like a blueprint. ब्लूप्रिंट, ओके। और कुछ सिंपल लैंग्वेज, So एनी एग्जांपल? planning for like हाँ बोलो। It is a bridge to where we are and where we want to go. इट इज अ ब्रिज where we are at now and where you would like to go. Any example? the planning so it defines what to do, like what we are supposed to do. What we are supposed to do, how we are going to do it, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक ब्लूप्रिंट, मतलब क्या हो गया आपका, प्लानिंग हो गया। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग बेटा? तू चैट कर रही है मेरे लेक्चर में, फिर क्या देख रही है, गूगल देख रही है? हाँ देख सकती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाँ जस्ट इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल इन माई लेक्चर ऑल्सो आई डोंट माइंड, बट
इट इज फॉर फाइंडिंग आउट। देखो मैं हूं आईटी का बंदा, मैं आईटी का गैजेट्स को भी ना ही बोलता नहीं। चैट जीपीटी मेरा फेवरेट है, गूगल बार्ड मेरा फेवरेट है, मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूं, एआई थ्रू प्रेजेंटेशन बनाता हूं, मैं शॉर्ट्स बनाता हूं यूट्यूब का और इंस्टा का, वो भी मैं एआई थ्रू बनाता हूं, और एक से टॉप ऑन टॉप एआईज है। कभी टाइम मिला तो ये होने के बाद में मैं आपको सभी एआई का लिस्ट दे दूंगा जो आप यूज करके एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, बट उसके लिए लगेगा आपको एक डेडिकेशन। सेकंड, क्या बनाना है उसके बारे में आपके दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए। बाकी बना के देने के लिए आपके पास बहुत सारे डिजाइनर बैठे हुए हैं, बट हाँ कौन से थॉट प्रोसेस में जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई वुड लाइक टू बी इन्फ्लुएंसर अमंग ऑल ऑफ यू, but I'm not. I'm just a YouTuber. That we also been started last year only. Right now been monetized 2.5K के आसपास कुछ तो members हो गए, but IT related contents है. But now I would like to be a better YouTuber. So what I need to do it? I need to first of all plan. मुझे पहले प्लान करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि आपका जनरेशन को क्या पसंद है। बिकॉज मैं फिलहाल का जनरेशन से बात करता हूं, जो आप लोग हैं, आप लोग इंस्टा में भी ज्यादा नहीं हो, अभी आप लोग स्नैपचैट में ज्यादा हो। एटलीस्ट मुंबई का क्राउड तो मुझे वही दिखता है, वो इंस्टा भी ज्यादा दिखता नहीं है, वो स्नैपचैट में रहता है और वो स्ट्रीम बनाता है। स्ट्रीम, मैं अभी तक स्नैपचैट खोला नहीं है, पर मैं देखा है कि रोज एक फोटो निकालो और फिर वो स्ट्रीम करो, और कुछ तो अगर टूट गया तो 10 रुपया भरो, ऐसा कुछ तो बच्चे लोग मुझे बताते रहते हैं। आई एम वेरी मच एंथुजियास्टिक टू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट, बिकॉज आप लोगों को अगर मुझे सिखाना है तो आप लोग क्या करते हैं मुझे मालूम होना चाहिए। एंड काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं बोलता हूं कि फेसबुक बच्चे लोग यूज कर रहे थे, फिर बुढ़े लोग आ गए घर वाले फेसबुक के ऊपर, तो फिर फेसबुक से सब लोग हट गए, फिर आ गए इंस्टा। अभी इंस्टा में सब लोग आ रहे हैं, तो अभी इंस्टा से भी लोग हटना चालू हो गए। अभी कौन सा सोशल मीडिया में जाएंगे मुझे नहीं मालूम, थोड़ा बहुत इंस्टा में है, बिकॉज इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चा क्या करने को आता है ना, वही नहीं क्लियर होता है। एक मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे मालूम है सबसे बेस्ट जो मैं यूज करता हूं, लिंक्डइन। प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज देयर इन व्हाट अ लिंक्डइन। प्रोफेशनल हर वक्त रहते हैं कहां पर बाबा, लिंक्डइन के अंदर ही रहते हैं। तो अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, मुझे ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या रिसोर्सेस देखने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा मुझे, कोऑर्डिनेटिंग, रिसोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन। बाद में आएगा लीडिंग, एक विजन मिशन तो होना चाहिए ना भाई। अगर विजन मिशन नहीं है तो बिना मिशन का कंपनी तो कहां लेके जाएंगे, कुछ भरोसा होने वाला नहीं है। तो लीडिंग आएगा, कंट्रोलिंग रिसोर्सेस, इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीपल। सबसे टफेस्ट है कौन रे बाबा, लोगों को मैनेज करना, बिकॉज लोग होते हैं बहुत ज्यादा क्या रे बाबा, अनप्रेडिक्टेबल। लोग काफी अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे आप सोच के देखो ना, मैं आपके सामने लेक्चर लेने को आया, चेहरे से मैं थोड़ा रूड दिखता हूं, थोड़ा लगता है आवाज जरा बड़ा, डरावना करूंगा आपको मैं, है ना, तो ऐसा लगेगा ये सर बात करेगा बराबर से कि नहीं बात करेगा, पर बाद में बात करना चालू करोगे लगेगा यार ये फ्रेंडली है, तो कंसेप्ट बदल जाता है ना बच्चों। तो पीपल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। लोगों को समझना और लोगों से काम करवाना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। तो पीपल, मटेरियल एंड फाइनेंसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव व्हाट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स efficiently for achieving the goal। ये क्या होता है आपका, मैनेजमेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हियर मैनेजमेंट इज। सो एक बार वापस पढ़ लेंगे बेटा, बापट चला वाट्सअप करना इधर। Management is the process of planning, organizing, coordinating, leading and controlling resources, including people, material and finances, within an organization to achieve specific goals and objectives efficiently and effectively. It involves making decisions, guiding activities and ensuring that resources are utilized optimally to enable the organization to succeed and adapt to changing its circumstances. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में ना कंटिन्यूअस चेंज प्रोसेस रहता है रे बाबा। रीजन क्या है, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते ही होता है। देखो दो टाइप के चेंजेस होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज। और उसके ऊपर सब लोग डिसाइड करता है कि हम लोग प्रोएक्टिव होंगे, क्या हम लोग रिएक्टिव होंगे, क्या हम लोग मिक्स्ड रहेंगे, प्रोएक्टिव भी एज वेल एज रिएक्टिव भी। सर ये समझा नहीं,
दो टाइप के चेंजेस मतलब क्या? एक होता है आपका इंटरनल एनवायरमेंटल चेंज, इंटरनल फोर्सेस जो चेंज लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनवायरमेंट का चेंज बोलेंगे। और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट का चेंज। सर एक्सटर्नल एनवायरमेंट का चेंज मतलब क्या? एक ऐप है, शायद आपने सुना होगा, पेटीएम करो। क्या हालत है फिलहाल? पढ़ते होंगे आप लोग। फिलहाल एक दो हफ्ते से क्या हालत है? 2 हफ्ते से डेली 20% 20% गिर रहा है वो शेयर मार्केट में। चाहिए तो गूगल जाके देखो कि पेटीएम का शेयर प्राइसेस कैसा गिर रहा है, आपको दिखा रहेगा 20% फॉल है वन डे। सर्किट के ऊपर सर्किट लग रहा है, इतना लॉस में जा रहा है। रीजन क्या है? उसका गलती नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि ये लाइसेंस आपको मिलेगा नहीं, जो मिला हुआ है वो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। बैंकिंग लाइसेंस का कुछ रेगुलेटर लाइसेंस रहते हैं, वो लाइसेंस पेटीएम को मिला था, पर गवर्नमेंट ने बोला अभी इसके आगे ये बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। ये पेटीएम का कंपनी के अंदर का प्रॉब्लम है क्या एक्सटर्नल बॉडी का प्रॉब्लम है? मतलब इंटरनल भी चेंजेस हो सकता है और एक्सटर्नल चेंजेस भी होता है। जैसा एक बंदे ने 1 महीना पहले, नोटबंदी नहीं, कोविड का लॉकडाउन के 10 दिन पहले जिसने होटल निकाला है, बहुत बड़ा खर्चा करके, बहुत बड़ा खर्चा करके, बड़ा सा इंटरमीडिएट बना के जिसने होटल निकाला है, उसके आंख से कितना पानी आएगा कोविड में? बट अगर वो स्मार्ट रहेगा तो वो सोचेगा ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज हो गया, नो इश्यूज, अभी मैं क्लाउड किचन चालू करता हूं, अभी मैं कुछ तो और चालू करता हूं, जिसकी वजह से एटलीस्ट आई विल ट्राई टू गो फॉर मिनिमाइजिंग द लॉसेस। डाइनिंग बंद है ना, क्लाउड किचन तो चालू था ना, लोग स्विगी तो मंगा रहे थे ना, तो चलो यार मैं क्लाउड, वहां पे अगर रोते बैठेगा तो प्रॉब्लम है। मतलब वहां पे वो क्या किया? रिएक्टिव काम किया। एक होता है प्रोएक्टिव काम करना, मतलब पहले से हर एक चीज प्लान करके काम करना, दूसरा होता है रिएक्टिव काम करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, जियो साहब आए थे, राइट? जब जियो आया तब एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट चेंज होना चालू हो गया। मालूम है एयरटेल में पहले एक लड़की आती थी और वो कहाँ ना कहाँ तो खेतों वगैरह में जाती रहती थी, और कोई तो बैलगाड़ी भी जाता रहता था जंगल में, और वहां पे उसको कॉल आता था, देन फिर बोलते थे वी आर एवरीवेयर, हम लोग सब जगह पे बात कर सकते हैं, हमारा लाइन सब जगह पे। और जैसे जियो ज्यादा पॉपुलर होना चालू हो गया, इमीडिएटली एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया। वी आर ट्राइंग टू कम टू अ लोकेशन वेयर 0 कंप्लेंट्स विल बी देयर। सुन के देखो, याद करके देखो, ऐसा ऐड आया था, 0 कंप्लेंट करवाऊंगा, 0 कंप्लेंट। बिकॉज जियो का प्रॉब्लम था ना स्टार्टिंग में, वो स्टेबल नहीं था, दुनिया भर के ड्रॉप होते थे, नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल नहीं था, तो इश्यूज बहुत सारे थे। एयरटेल को मालूम पड़ गया कि कस्टमर इज नॉट बीन सेटिस्फाइड, तो लोगों के मन में वो कंटिन्यूस लगा रहे थे कि आप टेंशन मत लो, हम लोग 0 टॉलरेंस वाले हैं। मतलब हम लोग ऐसा नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस कंपनी इज वेरी स्मार्ट। हाँ, ऊपर बैठा हुआ बंदा आलसी में टाइम पास करने को पगार लेता नहीं, वो कुछ ना कुछ तो सोचता है ना बाबा। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट व्हाट सम और द अदर स्ट्रैटेजी, वो कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रैटेजी बनाते रहता है। तो स्ट्रैटेजी में भी 2 टाइप के रहते हैं, एक कौन सा हो गया? प्रोएक्टिव, दूसरा कौन सा हो गया? रिएक्टिव। और ये सब किसके अंडर आता है? अल्टीमेटली मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। सो मैनेजमेंट इज हेल्पिंग अस टू गो फॉर व्हाट? चेंजिंग द स्ट्रक्चर फॉर अडॉप्टिंग द चेंजेस ऑल्सो। तो देखो मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कौन सा मैनेजमेंट है? एक है आता अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो मैं क्या एक्सप्लेन करूं आप लोगों के, है ना, आप अभी सीए करने वाले कर रहे हो, फाउंडेशन क्लियर होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट चीज। रीजन क्या है? अकाउंटिंग ऑडिटिंग अलग, फाइनेंस को मैं गंगा बोलता हूं, गंगा है। एमबीए में जब सिखाते ना हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस इज द गंगा। मतलब गंगा कैसे? पानी देती है ना, अगर पानी नहीं रहेगा तो क्रॉप्स विल नॉट बी सर्वाइव ना, कुछ भी नहीं चलेगा। तो कोई भी कंपनी में कुछ भी चीज चलना है, रन करना है, तो क्या करना पड़ता है? फाइनेंस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है किसके लिए? फॉर टेकिंग द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट बराबर से लेके आ जाओ, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजीज बनाओ, कंट्रोल करो अपने एक्सपेंडिचर को। ये जो स्ट्रक्चर है ये सब कहां पे आता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग, वो लॉन्ग टर्म ज्यादा ग्रोथ करेगा। उसको मालूम है पैसा कैसे उठाने का। ये जो आते हैं ना शार्क टैंक में सब लोग,
वहां पे अगर आपने देखा होगा कभी बात करते हुए, वो लोग क्या बोलते हैं, यू ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ मे बी क्या बोलते हैं उसको वो लोग, ओनर राइट, और स्टेक होल्डर, फाउंडर मेंबर हु इज इन फाइनेंस। वहां पे भी देखोगे एक सीईओ रहेगा पर एक फाइनेंस का बंदा रहता है जिसके मन पे बराबर से फिगर्स रहते हैं, और जिसके पास वो फिगर्स नहीं रहता है वो लोगों को नॉर्मली इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन सर अच्छा है क्या बुरा है? अमेजोन पे हम लोग शॉपिंग करते हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट आता है इन टाइम, एक दिन में आता है, वो कहां से पैक होता है, कहां से, कुरियर मतलब है क्या सर सप्लाई चेन? नहीं रे बाबा, सप्लाई चेन इज अ वेरी वेरी बिग सेक्टर राइट। बहुत सारे कंपनीज तो सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। जैसे अमेजोन जो कंपनी है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेटवर्क कंपनी बोलते हैं राइट। ये तो एक अलग टाइप का कंपनी है जिसके पास ना खुद का वेयर हाउस, ना खुद का स्टाफ, खुद का टेकी है उनके पास, सब चीज आउटसोर्स करके रखा है, एंटायरली आउटसोर्स कंपनी। पर पूरा लॉजिस्टिक्स कहां पे रहता है उनका? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही है। द ऐप इज व्हाट वर्किंग इन द टेक इज व्हाट वर्किंग इन एप्रोप्रिएट मैनर ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है आपका कौन सा, मैनेजमेंट का। और अभी आप लोग मेरे क्लासरूम में बैठे हुए हैं राइट, बराबर से वो टाइम क्लासरूम खुला है, कुछ बच्चे लोग वहां पे एग्जाम ले रहे हैं राइट, मैं बीच में आपको चिल्ला रहा हूं, बीच में हंसाने का ट्राई करता हूं, आप रिएक्शन देते नहीं हो, फिर मैं शांत बैठ रहा हूं, ठीक है। तो ये सब क्या है बाबा, क्लासरूम मैनेजमेंट है ना राइट। बीच बीच में आपसे डिस्कस करता हूं, थियरी सिखा रहा हूं यार, वो भी कौन सा, मैनेजमेंट का। सर मला माहिती है, झालं ना कल्याण। और आपका जनरेशन मुझे मालूम है कैसा है, मैं सब लोग उनके साथ ही रहता हूं। आपको हर एक चीज में चाहिए क्या, फन, एंजॉयमेंट चाहिए। लर्निंग में भी आपको क्या चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। जो लर्निंग के साथ में एंजॉयमेंट देगा, तो यार अगर मुझे वहां पे कुछ इंटरेक्शंस करना है तो मैं डिस्कशन करूंगा, बीच में आपको बोलूंगा तो पढ़ के दिखा रहे, व्हाट इट इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विच आई एम ट्राइंग टू डू विथ यू। इसके वजह से होगा क्या, कहां ना कहां तो एक्टिवनेस आएगा, और वो एक्टिवनेस हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करेगा। दैट विल अल्टीमेटली हेल्प द क्लास टू ग्रो। अगर आपको पढ़ना कैसा है समझ में आ गया, आपको मजा आ रहा है, तो आप भी तो बताओगे ना बाकी लोगों को कि अरे मैं वहां पे पढ़ा रहे। दो चीज बताता राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजल्ट, जो अपने क्लास का सबसे टॉप है, एवरी ईयर रैंक के मेजर स्टूडेंट ओनली ग्रुप क्लियर है राइट। तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा। तो अभी क्या चाहिए, अभी मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। वो कौन दे सकता है मुझे, आप लोग, और कौन दे सकता है? हु कैन गिव द पॉपुलैरिटी यार, विदाउट यू नोबडी कैन गिव द पॉपुलैरिटी। बट ये प्रॉब्लम है फिलहाल का जनरेशन, दोस्तों से बात ही नहीं करता, देखा है मैंने यार। आजकल ग्रुप रहते नहीं है, ग्रुप रहता है सर, 2 या 3 लोगों का ग्रुप रहता है। मुझे क्लासेस में चाहिए आप सब लोग मिलकर एक सिंगल ग्रुप होना चाहिए, तो ही तो मजा नहीं यार, तो ही तो कोऑर्डिनेशन होगा, तो ही तो शायद एखादा बंदा जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो कहां से इंटरव्यू देगा, उसको 4 क्वेश्चन समझ में आएंगे, वो अपने ग्रुप पे डालेगा कि यार ये 4 क्वेश्चन मुझे पूछे थे, तो आप लोग कहां जाते होते, ये देखो ये 4 क्वेश्चन करके जाओ। तो यहां से तो आपका इंप्रूवमेंट होता है ना, यहां से तो नॉलेज बढ़ता है ना राइट। तो मुझे क्लास का चाहिए एक सिंगल ग्रुप करके, और ये ग्रुप ने क्लास को भी ग्रो करने के लिए हेल्प करना है, ये बोलना नहीं, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव अहेड। मैनेजमेंट के 3 एग्जांपल देखे हम लोगों ने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एज वेल एज कौन सा है आपका, क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने लेकर रखे हैं, जब पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार पढ़ लो। पर हर एक कंपनी में आप ये सब देखने वाले हो, क्या देखने वाले हो, जनरल मैनेजमेंट देखने वाले हो, फंक्शनल मैनेजमेंट देखने वाले हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखने वाले हो, मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राइट। फिर आप देखने वाले हो आपका, सॉरी, तो फिर आप देखने वाले आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब सीईओ सीटीओ वाले लोग। फिर आप देखने वाले आपका बॉटम लेवल मैनेजमेंट, फ्रंटलाइन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबा ये एचआर। सबको लगता है, मतलब मैं भी ऐसे ही चिढ़ाता था मेरा एचआर को, दोस्त लोगों को, एचआर को काम क्या रहता है, ऑफिस में दिया लगाने का, पार्टी अरेंज करने का, तो उसको फिर काम क्या है एचआर को। पर जब एक्चुअली काम करके हम लोग देखना चालू किया, इट इज अ वेरी हेक्टिक जॉब, बिकॉज लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करके रखना, उनको वो ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का लगना चाहिए, ऐसा कुछ क्रिएट करके रखना राइट।
लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उनका सर्विस के इश्यूज को रिजॉल्व करना, उनके आपस के झगड़ों को रिजॉल्व करना टफेस्ट जॉब है. दैट इज बीन डन बाय whom? बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट है, एज वेल एज व्हाट हियर क्राइसिस मैनेजमेंट. So these are what all different types of managements are there. Now let's try to understand what do you mean by the strategy. मैंने अभी बताया था आप लोगों को स्ट्रेटजी मतलब क्या था. बिजनेस एग्जिट पर प्रॉफिट पर आपके पास क्या है, आपका मीन्स है, और ये क्या है, आपका गोल्स है या फिर एंड्स है, और इसका बीच का गैप, उसका बीच का ब्रिज कौन है बाबा, आपका स्ट्रैटेजी है. तो ब्रिजिंग द गैप इज द मेजर वर्क डन बाय द स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी कैन बी कॉल्ड एज पाथवे, डायरेक्शन, planning and ways and means to achieve. So this is termed as what here strategy. So strategy is nothing but bridging the gap between the means and the ends. इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? अभी तक कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ चीज है? नींद आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं एकदम मस्त काम करूंगा, फर्स्ट बेंच पे बिठाऊंगा, कान में चिल्ला दूंगा, 4 दिन तक नींद आने वाला ही नहीं है फिर, है कि नहीं? चलो लेट इट बी. तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. अभी क्या देखने वाला है? डेफिनेशन. सबसे अच्छा बा जैसा है वैसा ही याद रखने का, वैसा ही लिखने का, उसी के नाम के साथ आंसर लिखते वक्त वर्ड्स वही चाहिए. नहीं मिले तो मार्क्स मिलेगा नहीं. देखो मैंने दोनों बताया था आपको, जनरल बात भी करेंगे और एग्जाम का बात भी करेंगे. एग्जाम में याद रखो डेफिनेशन जहां पे आता है, मेन पॉइंट जहां पे आता है, वहां पे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज ही चाहिए. अगर वो लैंग्वेज नहीं है तो मार्क्स मिलने का चांसेस 0, ज्यादा मार्क्स मिलने वाले नहीं है. तो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को फॉलो करने का 110% ट्राई करने का. इसके लिए स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है वो फर्स्ट रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो, अपना नोट्स में वही लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया रहता है. तो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला चीज नहीं है, और राइटिंग हैबिट कंटिन्यूस रखने का है, वहां पे कंटाला करने का नहीं. ठीक है, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज सर कंडक्ट करवाते रहते हैं उसमें कंटिन्यूस अटेंडेंस रखने का, कंटाला करने का नहीं. ये फॉलो करोगे तो आराम से पास हो जाते. अभी भी आपका पहला सीनियर बैच जो है वो अभी टेस्ट से लिख रहा है. तो क्या है डेफिनेशन, क्या है? 2 डेफिनेशन है बेटा. फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ना. हेलो, फर्स्ट डेफिनेशन नाम भूल गया मैं हफ्ते में 1 बार आ रहा हूं तो भूलने का चांसेस 2% का. मैं 10 बार पूछूंगा, गुस्सा करने का नहीं. ठीक है, बोलो. So the common thread among the organization activities, thread, सबके बीच में common part, right? And product markets that defines the essential nature of business that the organization has or plan to be in future. In future मतलब vision, mission, goal. ये सबके लिए आपको जो common thread लगता है, it is nothing but term as what here strategy. ये सबसे important definition याद रखना ही है. कौन सा वाला? A unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objective of the enterprise are achieved. और यही definition major लिखना. Major यही definition लिखना है. What is the strategy? William had defined the strategy as a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprises are achieved. Simple definition याद रखने के लिए यही हम लोग फॉलो करेंगे. स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, ये बेसिक तो आपको अभी समझ में आया हुआ है. तो लेट्स सी द टिपिकल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है. देखो रे बाबा, समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. नॉर्मली स्ट्रेटेजी बोला तो सबको वही लगता है कि बाबा एनिमी के ऊपर हम लोग जीतने वाले ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं. आप लोग मेरे ख्याल से गेम खेलते रहेंगे कंप्यूटर का या फिर मोबाइल में. कौन सा गेम खेलती है? इतना अच्छी लड़की है, गेम ही नहीं खेलती तू यार. तू कौन सा गेम खेलती? सर सगळे सिन्सियर काढून ठेवतात ना बाजूला सगळे एकदम. अरे वाह, कौन सा गेम खेल रही है? चेस. सब दिमाग वाला गेम खेल रहा है. ऐसा कोई टाइम पास वॉर बीर का गेम कोई खेलता नहीं क्या? कोई भी नहीं. पीछे तू भी नहीं. कोणता? पबजी खेळायचा सगळे. हे 4 पबजी भी नहीं खेला.
क्या कह रहे, मतलब पढ़ाई करते रहो बट नॉलेज रखो रे बाबा इस बारे में भी थोड़ा सा। पर अच्छी बात है, बट पबजी में भी क्या था, स्ट्रेटेजी बनाते थे ना लोग। विनिंग वॉर इज व्हाट नथिंग बट अ स्ट्रेटेजी ओनली। चेस में भी क्या करते हैं तू, यू आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द अदर साइड पर्सन ओनली, अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट सम ऑफ द अदर स्ट्रेटेजी ओनली। सो वी मे डिफाइन द टर्म एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। However, strategy is no substitute, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, it is no substitute for sound, alert and responsible management। मेरा विजन बहुत अच्छा है, मेरा विजन बहुत अच्छा है, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा प्लान्ड है, पर उसको एग्जीक्यूट करने लोग ही नहीं है, तो कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास लोग बहुत अच्छे हैं, जो बोलूंगा वो काम करते हैं, पर मेरा स्ट्रैटेजी बराबर नहीं है, तो अल्टीमेटली यू विल विन द लॉसेस। तो दोनों चाहिए, स्ट्रैटेजी भी परफेक्ट चाहिए, एज वेल एज वो एग्जीक्यूशन करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोग भी क्या चाहिए बाबा, अप्रोप्रिएट चाहिए। स्ट्रैटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मैनिपुलेशन, मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। इसका मतलब क्या सर, स्ट्रैटेजी का गारंटी नहीं है कि वो हर वक्त परफेक्ट ही रहेगा, बिकॉज आपने सोचते हो 100 चीजें सोचा, जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया तो कुछ तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आ गया, तो उस टाइम पे आपको वापस एक बार क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा। सो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज व्हाट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ऑलवेज व्हाट अ कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग, राइट। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या, चेंज होने वाला। आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया, बाद में आपने रिवाइव किया, रिव्यू किया, बाद में देखा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था आउटकम, क्या वो आउटकम अप्रोप्रिएटली आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है तो वापस एक बार रीथिंक करो एंड मेक अ चेंजेस इन व्हाट स्ट्रेटेजी अगेन। तो ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट करने के बाद में स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन के बाद में स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना, रिव्यू करने के बाद में चेंज करना, चेंज करने के बाद में नया स्ट्रेटेजी वापस आएगा, वो स्ट्रेटेजी वापस क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट होने के बाद में वापस क्या आएगा, उसका रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू हो गया तो रिव्यू के हिसाब से वापस उसमें क्या आ जाएंगे, चेंजेस आएंगे। सो स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये ऑलवेज क्या है आपका, ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार बना दिया जिंदगी भर चला, ये सिर्फ चलता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में या फिर ऐसे जगह पे जहां पे मोनोपोली होता है, उनके सिवा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, वो जगह पे ऐसा होने का चांसेस रहता है, बट वो भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज भले आपका मोनोपोली है पर इंटरनल एनवायरमेंट नाम का चीज रहता ना, वो अगर सफर्ड हो गया तो आपका मोनोपोली शायद आप सर्व नहीं कर पाओगे यार, दैट माइट क्रिएट ट्रबल। अभी देखो ना कितना छोटे छोटे चीजें रहता है। आप लोग बटर खाते हो, हाँ बटर कौन सा खाते हो, चितले, अमूल खाते? अरे चितले पुणे वाले तुम लोग, थोड़े अमूल खाने का रहता है, चितले बटर मिलता नहीं क्या? तू कोणचा खाता है, कुलकर्णी? कुलकर्णी असं नाही करायचंय, तुम्ही कसं गुजरात खायचं, तुम्ही चितळे खायचं, तर ठीक है। अच्छा बाकी सगळे चितळे, अच्छा ठीक। ये अमूल बटर वगैरह आने के पहले, अब ये कंपनी का नाम आपको सर्च करना है गूगल पे, एक कंपनी था जो बटर एंड चीज में टॉप कंपनी था इंडिया। अमूल वगैरह उनके सामने कुछ था ही नहीं, कोई नहीं था, जीरो थे, ठीक है। तो वो कंपनी का बटर, वो कंपनी का चीज ही सब जगह चलता था, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। वो कंपनी को मिल गया ऑर्डर, किसका, मिलिट्री का। तो उन्होंने पूरा का पूरा 100% सप्लाई मिलिट्री को करना चालू किया। गारंटेड ऑर्डर मिला ना रे, मिलिट्री का गारंटेड ऑर्डर मिला आने वाला 5 साल के लिए, तो 5 इयर्स के लिए मुझे पूरा ऑर्डर मिल गया मिलिट्री का। तो अभी मैं जो प्रोड्यूस करूंगा वो पूरा प्रोडक्शन कंज्यूम कर लेगा कौन, इंडियन मिलिट्री। दे आर वेरी हैप्पी मैनेजमेंट, ओ वाह वाह। और लोगों ने चेंज एक्सेप्ट कर लिया और पूरा का पूरा सप्लाई मिलिट्री को चालू कर दिया। 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में
फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फिर वो आगे मार्केट में वापस एक बात, अरे एक जमाने पहले हम लोग बड़े नाम के लोग थे, बड़े नामचीन लोग थे, हमारा नाम सबको मालूम था, चलो भाई अभी हमारा प्रोडक्ट लो। 5 साल में दुनिया 10 दिन में यहाँ की वहां हो जाती है यार। 5 साल तो बिग टाइम। तब तक अमूल बटर आ गया था, तब तक बाकी से बड़ा बड़ा कंपनी आ गया था। वो कंपनी को अगर मेंटेन रखना था तो उसने क्या करना चाहिए था, मिलिट्री का ऑर्डर सर्व करते करते एटलीस्ट 20% का ऑर्डर तो उन्हें क्या करना चाहिए था, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में रखना चाहिए था, तो उसका नाम मेंटेन रहता था। बट उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सप्लाई 100% शिफ्ट कर लिया, तो मेन मार्केट से वो आउट ही हो गया। फिर 5 साल के बाद वापस वो इंटरेस्टेड रहेंगे, मेन मार्केट में आ जाऊं, उनको कोई पहचानता ही नहीं है यार। दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज आप जब तक अवेलेबल हो तब तक ही आप लोगों को पहचाना जाएगा। जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। दिस इज वेरी ट्रू। आप मुझे बताओ, मेरे टाइम की फेवरेट एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर। आप लोगों ने, कितने लोगों ने मूवीज देखे उनके, ऐसे थोड़ा बहुत देखे होंगे। तो अभी तुम्हारे टाइम के कौन है, कतरीना कैफ गई, वो भी अभी कोई तो अलग ही है। कौन है भाई फिलहाल? अभी देखो शाहरुख खान, सलमान खान बेचारे अभी तक मेंटेन है थोड़ा बहुत। सबसे मेंटेन एक ही आदमी है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कब से खड़ा है यार, मैं थक गया उसको देख देख के। अभी तक सब ऐड करता है वो, और उसका चीज क्या है, वो अवेलेबल है, एंड ही इज द एक्टर हु इज स्टिल कनेक्टेड विद जेन ज़ी आल्सो। शाहरुख खान इज आल्सो कनेक्टेड विद व्हाट, जेन ज़ी। बहुत बड़ा बात है यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि स्ट्रेटेजी के साथ में आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बदलने वाला है, स्ट्रेटेजी भी आपको कॉन्स्टेंटली प्रॉपरली फॉरवर्ड करना है, और जो स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो भी आपके अप्रोप्रिएट रहने ही चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज बी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल द थिंग्स। देखो अभी 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है स्ट्रेटेजीज का, थोड़ा मैंने बताया था, वापस बताता हूं। एक कौन सा था, प्रोएक्टिव, दूसरा कौन सा है, रिएक्ट। एक दिन मुकेश अंबानी आ गया और मुकेश अंबानी ने बोल दिया चलो कल से जियो फ्री। अभी रिएक्शन क्या देने का वोडाफोन ने, गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करने का क्या है, दिस इज अगेंस्ट द मोनोपोली एक्ट, गवर्नमेंट उसका ही है। एक अवध ओझा करके सर है जो यूट्यूब पे उनके शॉर्ट्स बहुत सारा चलते हैं, तो उनका एक शॉर्ट देख रहा था मैं, बहुत मजा आया देखने के लिए। वो कहां पे लेक्चर ले रहे थे, बता रहे थे भाई मुकेश अंबानी बड़ा है क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा है? आप सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा है, तो कहां मोदी बड़ा है? एक एमपी 500 करोड़ का, 400 एमपी इंटू 500 करोड़। मुकेश अंबानी का वेल्थ देखो कितना है, 2 मिनट के अंदर सबको परचेस कर सकता है। तो मोर प्रिसाइसली ही इज अ किंग, ही कैन एबल टू गो फॉर चेंजिंग व्हाट द एंटायर सिनेरियो। अभी मुकेश अंबानी अगर जियो इतना पावरफुल लेके आ रहा है तो बाकी जो कंपनीज है उनका तो हालत खराब है ना, तो हाउ दे विल रिएक्ट। तो एयरटेल ने काफी हद तक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया, दैट इज द रीजन एयरटेल इज स्टिल व्हाट मेंटेनिंग इन इंडिया। वोडाफोन वहां से जो गिरना चालू है वो गिरना ही चालू है, मतलब यू आर नॉट नोइंग। 3 वोडाफोन के पीछे जो बैकिंग है, यूके का बैकिंग है, बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है सेलुलर नेटवर्क का, ओके, ह्यूज फंडिंग है उनके पीछे अगर उन्हें चाहा तो। पर उनका मैनेजमेंट बोलते हैं इंडिया में ज़्यादा काम ही नहीं करने का अभी, तो भी इंडियन मैनेजमेंट उनका जो है थोड़ा बहुत तो काम करवा रहा है। तो वहां पे जब मुकेश अंबानी कोई बड़ा न्यूज करता है तो उस टाइम पे जो इंपैक्ट आता है वो इंडस्ट्री के ऊपर, तो इंडस्ट्री के बाकी सब प्लेयर क्या करेंगे, रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, राइट। प्रोएक्टिव मतलब क्या, सब कुछ प्लान रहेगा, एवरीथिंग इज प्लान। जैसे होटल चालू करना है, क्या क्या चीजें करनी है, कौन सा दिन को इनॉग्रेशन करना है, बैच चालू करना है, कौन सा दिन को बैच चालू करना है, कौन सा दिन का एडमिशन कंप्लीट होना चाहिए, कौन सा दिन को कौन सा सब्जेक्ट चालू होना चाहिए, ये सब क्या हो गया रे बाबा, प्रोएक्टिव है। आज 4 दिन तक ये प्रोफेसर आने वाला नहीं है, दूसरा कौन खड़ा होगा, रिएक्टिव है। देयर इज अ प्रोएक्टिव मतलब एवरीथिंग इज प्लान, समथिंग डिफरेंट ऑकर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस और मे बी द इंटरनल एनवायरमेंट चेंजेस। तो वो क्या रहेगा आपका, वहां पे रहेगा आपका रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो वर्डिंग समझ में आ गया। प्लान जो रहेगा, इंटेंडेड रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोएक्टिव, अनप्लान्ड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। बेटा पढ़ना चालू कर। In proactive strategy, organizations will analyze
तो समझ में आ गया प्रोएक्टिव मतलब क्या और दूसरा कौन सा है आपका रिएक्टिव का मतलब क्या। तो कोई भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट जब आता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या इंप्लीमेंट करता है, रिएक्टिव। ये क्वेश्चन आता है रे, टेल मी द स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजी इज रिएक्टिव, जस्टिफाई। The answer has to be strategy is always a combination of proactive as well as reactive. You can't consider that strategy is going to be always proactive. You can't say it is going to be always reactive. It is a combination. Partial proactive, partial reactive. Reactive क्यों होना पड़ता है? Because consumer, अभी for example डेयरी मिल्क खाते, डेयरी मिल्क में किसी ने एक बड़ा सा न्यूज डाल दिया कि डेयरी मिल्क में क्या होता है, कुछ तो गंदा से कीड़ा रहता है, बाहर डेयरी मिल्क खाना बंद। अभी उसके लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना कंपनी को, ऐसा नहीं है हमारा इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। और सोशल मीडिया बहुत टफ है अभी, अगर सोशल मीडिया में वायरल ऐसा चीजें हो जाती है कि पूछो मत, जो गलत रहता है उसको भी हम लोग सही मानना चालू कर देते हैं। दिस हैपेंस इन व्हाट हियर सोशल मीडिया ए लॉट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज को हर वक्त कंटिन्यूसली रेडी रहना, बिकॉज आपका कंप्यूटर किस वे से आपको मे बी इंपैक्ट करने वाला नोबडी नोज हियर। तो एट द टाइम यू शुड बी रेडी विद द रिएक्टिव स्ट्रेटजीज ऑल्सो। तो चलो ध्यान देंगे द टर्म, अभी स्ट्रेटेजी मतलब क्या देखा है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब क्या देखा हुआ है, अभी देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या हो। सो द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट refers to the managerial process of what? Developing a strategic vision, strategic setting the objectives, crafting the strategy, implementing, evaluating the strategy, and initiating the corrective adjustment where deemed appropriate. So the overall objectives of strategic management of what? To create a competitive advantage. What do you mean by competitive advantage? बाकी लोगों से हम लोग कैसे अच्छे हैं, जिसकी वजह से वी शुड बी ऑलवेज विनिंग द कंपटीशन। लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, पहले आता था वो सलमान खान थम्स अप, राइट, वो क्या लेके आता था, टेस्ट टू ठंडा, फिर लेके आए कोई तो माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, राइट ना, एक लेके आया मिंटोज, दिमाग की बत्ती जलाओ। देख रहे उसमें भी कहां कितना थॉट देते रहते लोग रे, मतलब वो एक टैगलाइन बन जाता है। अभी भी देखो टैगलाइन क्या है, ठंडा मतलब कोका कोला, मुंह में आ ही जाते हैं मेजरली। ठंडा मतलब थम्स अप बोलते नहीं है, ठंडा मतलब कोका कोला ही बोलते हैं। आप सच में सोच के देखो, हु इज एक्चुअली विनर? द विनर इज द पर्सन हु हैड क्रिएटेड द रेफ्रिजरेटर और द विनर इज द पर्सन हु हैड यूज्ड द रेफ्रिजरेटर। देखो ना सिंपल, जिसने रेफ्रिजरेटर नाम का कंसेप्ट बनाया, फ्रिज ये कंसेप्ट बना है, उसने ज्यादा पैसा कमाया क्या कोका कोला और थम्स अप ने ज्यादा पैसा कमाया? कोक एंड पेप्सी ने ज्यादा पैसा कमाया रे। तो दे हैड यूज्ड व्हाट द टेक्नोलॉजी एंड दे हैड अचीव्ड द सक्सेस। अभी सब लोग बोलते हैं ना कि एआई की वजह से सब जॉब जाने वाले हैं, एआई की वजह से आपको कुछ आगे मिलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, एआई की वजह से बहुत सारे नए ओपनिंग्स भी आने वाला है, बट यू शुड बी प्रोफिशिएंट इनटू इट एंड यू शुड नो हाउ टू यूज इट फॉर योर बेटरमेंट। तो अगर वो में आप एक्सपर्ट रहोगे तो यू विल बी डेफिनेटली विनर, अदरवाइज चांस ही नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको जितना हो सके उतना अच्छे से यूज करने को आना चाहिए। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स दो है। सबसे पहला है टू क्रिएट व्हाट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बेनिफिट्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स व्हाट? डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा आ गया? डायरेक्शन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या देता है आपको? डायरेक्शन देता है। किसके लिए? आगे जाने के लिए। गलत स्ट्रेटेजी बनाया तो पीछे आने के लिए, पर देता है क्या? डायरेक्शन। रॉन्ग स्ट्रेटेजी विल बी गिविंग यू द रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन विल बी अल्टीमेटली लीड टुवर्ड्स द लॉसेस। बट if you are good into strategic management, you will always create a strategy which will be implemented, which will be reviewed एक certain time के बाद में। ये strategy implement करने की वजह से क्या क्या changes हो गए। जैसे एक कंपनी था, उस कंपनी का नाम था कोलगेट, सुनने में आया होगा आपको कोलगेट। वो कोलगेट कंपनी का सेल नहीं हो रहा था ज्यादा टूथपेस्ट का, तो सोच रहे थे कैसा सेल बढ़ाने का, हाउ टू इंक्रीज द सेल ऑफ कोलगेट। बहुत सोचा, फिर उनका एक स्ट्रेटेजी था एम्प्लॉइज में बात करेंगे।
तो उन्होंने एम्प्लॉइज में डाल दिया कि भाई समबडी टू गिव अ आइडिया हाउ टू इंक्रीज द सेल। फिर एक एम्प्लॉय ने आइडिया दिया डायमीटर बढ़ाओ थोड़ा सा, और डायमीटर जो था जहां से पेस्ट आता है ना उसका डायमीटर बढ़ गया, उसका डायमीटर बढ़ गया तो पेस्ट जल्दी खत्म हो गया, पेस्ट जल्दी खत्म हो गया, अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट वापस आ गया, रिक्वायरमेंट वापस आ गया, सेल बढ़ना चालू हो गया। मतलब कहां से दिमाग चलेगा भरोसा होता नहीं है। बट इट डिफाइंस व्हाट अ गोल एज वेल एज व्हाट अ मिशन डायरेक्शन देना। मैंने यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट बताया था एग्जांपल कि आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया होगा तो बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद में क्या करना है, उसको रिव्यू करना है, रिव्यू के बाद में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन दैट करेक्टिव मेजरमेंट्स, corrective measures should be taken and again strategy need to be formulated. So formulation, implementation, review, change, again formulation. ये साइकिल है किसका, आपका स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट हेल्प करता है किसके लिए, डिफाइन करना, क्या डिफाइन करना, गोल्स एंड मिशन, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है बापट? सर कसलं ड्रीम, मला नाही माहिती कोणती कंपनी, बट हॅड यू गिवन अ थॉट इन दिस कंपनी आई वुड लाइक टू वर्क, नॉट इन दिस कॉलेज यू वुड लाइक टू वर्क और यू वुड लाइक टू स्टडी, ऐसा है कोई ड्रीम कॉलेज, मुझे यूके का ये कॉलेज में पढ़ना है, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में ड्रीम? ऐसा कुछ होटल है क्या दिमाग में, ये होटल में जाके मुझे खाना खाना है, ताज में जाना है। ताज भी किसका है, टाटा ग्रुप का है ना, टाटा ग्रुप का ताज का भी विजन रहेगा, उसका भी मिशन रहेगा। गूगल निकाल के देखो, है ना मोबाइल, काटना बगू निकाल के देखो। ताज आपको जो होटल पसंद है बेटा, वो होटल का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्या है, निकाल के देखो। सबने ताज का देखने का जरूरत नहीं है, आपका जिस दिमाग में आता है वो चीज का देखो। यू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ कंपनी विच यू लाइक, मे बी यू लाइक फ्लिपकार्ट, यू लाइक Amazon, you would like Google, you would like Microsoft, maybe any other company like Maruti, favorite आपली, BMW, Mercedes, बच्चे लोग बॉयज है गिविंग थोड़ा बहुत कार्स, बाइक्स, तो कोई भी कंपनी, हार्ले डेविडसन देख सकते हो, वो कंपनी का भी आपको विजन स्टेटमेंट मिलेगा, वो कंपनी का भी आपको मिशन स्टेटमेंट मिलेगा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है ताज का, To improve the quality of life of the communities we serve globally through long-term stakeholder value creation based on leadership. ब्ला 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 ब्ला। बट विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है ये कंपनी किस डायरेक्शंस में जाने वाला है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन, चलो 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 हो गया सबका देख के, व्हाट्सएप देखो मत अभी, चलो ध्यान दो। हाँ, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ द रिएक्टिव इन शेपिंग देयर फ्यूचर एंड शेपिंग इट्स फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग मियर स्पेक्टेटर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एक सेकंड ना, strategic management seeks or maybe attempts to prepare the organization to face the future and act as the pathfinder to various business opportunities. Strategic management serves as the corporate defense mechanism against the mistakes and pitfalls. So they are what? Benefits of strategic management. It is a very important thing. हर एक कंपनी, जो बड़ा कंपनीज है, जिनको सच में बड़ा बनना है, ऐसे जो स्टार्टअप्स है, उन सब लोगों को स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उसके लिमिटेशंस भी है। सबसे बड़ा लिमिटेशन देखो, चारों फिगर है। पहले ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट इन्वायरमेंट। सेकंड, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यार, सोचना बहुत पड़ता है, जल्दी डिसीजंस नहीं होता है, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेकंड, आपको वो मैनेजमेंट करने के लिए या फिर ये गोल सेट करने के लिए, विजन सेट करने के लिए उतना स्किल्ड लेबर लगता है, लेबर नहीं बोल सकता है, उतना स्किल्ड मैन पावर लगता है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज उनको उतना एक्सपर्टीज रहता है ना। अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग विद द एफएमसीजी मार्केट कैन स्टार्ट ए स्टार्टअप ऑफ एफएमसीजी ओनली ना, एफएमसीजी फूड का मार्केट, तो बहुत कॉस्टली अफेयर है स्ट्रेटेजी को करना, एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्ड। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाया, आपने इंप्लीमेंट किया, कॉम्पिटिटर क्या रिस्पॉन्ड करेगा उसके ऊपर किसको मालूम ही नहीं। तो ये चार है प्रॉब्लम्स, या फिर आप बोल सकते हैं लिमिटेशन, किसका?
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट अ कॉस्टली प्रोसेस, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो छोटा कंपनी नहीं करता। कभी देखा है छोटा वाला दुकानदार बोलता है आई एम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, राम राम व्हाट्सएप करा, काय ऑर्डर आहे पाठवतो घरी, राइट? डेटा एनालिटिक्स डन बाय whom? DMart, because it is a costly affair here. It is a costly affair. A small company or a small business or a proprietary concern which is a very small turnover cannot take it. For example, which accounting software you know that which is available in market? एकच माहिती, टैली। अजी ये मुझे भी नहीं मालूम कहां से निकाला तुमने, होगा शायद। क्विक बुक्स भी है। क्या लगता है ये डीमार्ट, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये BMW, ये सब कंपनी का टैली यूज करेगा? फिर क्या यूज करता है? SAP, ERP एप्लीकेशन यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट है यार, minimum requirement to use the SAP that it should be having a turnover around more than what we can say 50 crores। उसके नीचे का टर्नओवर कंपनीज को वो खड़े भी नहीं करते। SAP का सबसे छोटा मॉड्यूल जो है ना वो 50 करोड़ प्लस वाला कंपनी यूज करता है। मिडिल लेवल का कंपनी मतलब वो 500 करोड़ से अदर रोड का टर्नओवर वाला कंपनी, और बड़ा मतलब 1500 करोड़ के ऊपर वालों को वो शायद पूरा SAP, बिकॉज उसका इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट भी उतना बड़ा है। टैली इज फॉर अ स्मॉल स्केल, राइट? तो बड़ा कंपनी बोला तो बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, उसमें बहुत सारे फीचर्स भी आएंगे, बहुत सारे इश्यूज भी आने वाले। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल। ये तो सही बात है यार, किसको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है, और फिलहाल के टाइम पे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल एनवायरमेंट है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जॉब्स ऑल्सो, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। अभी राइट नो आई डोंट नो माई किड विल बी गोइंग टू NEP और नॉट, वेदर यू आर इन NEP और नॉट आई डोंट नो। आप NEP में हो गया, 4 साल का ग्रेजुएशन का 3 साल का ग्रेजुएशन है आपका, 3 साल का मतलब NEP भी तक इंप्लीमेंट नहीं हो गया, 4 साल का होगा तो आप NEP के अंदर हो। कौन कौन है यहाँ पे NEP के अंदर? तो एक अकेली NEP वाली है, 2 तो 3 साल वाली पुढे रिपीट। हाँ तुमचं, हाँ पुणे विद्यापीठ, फिर तू 4 साल की या 3 साल की ऐसे कैसे होगी? अच्छा तो ऑटोनमस में, हाँ तो बराबर है, ऑटोनमस में थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है। क्या हो गया, अनस्टेबल हो नहीं यार। तो मैं सोचता हूँ कि भाई 14 साल के बाद में तू आएगी और बाद में समझ में आता नहीं यार ये तो कुछ अलग ही हो गया, राइट? कॉम्प्लेक्स है ना, एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी अनस्टेबल, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ यू विल शेप अप इन फ्यूचर। इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या है आपके? लिमिटेशंस है, किसके? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अब ये लास्ट का पार्ट देखते हैं और फिर हम लोग रुकते हैं आज के लिए, ज्यादा हम लोग कवर नहीं करेंगे, 1-2-3 पार्ट और देख लेते हैं। वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम ऐसा टू 4:30, बट अगर मैं इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने वाला हूं इमीडिएटली, मैं सर से बात करूंगा तो नेक्स्ट सैटरडे से मैं उसको, शायद सर ने कुछ प्लान किया है कि हम लोग पहले ग्रुप 1 करेंगे, बाद में ग्रुप 2 में आएंगे। ग्रुप 2 में मैं हूं आप लोग के साथ में, SM is a subject related with what the group 2। तो स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले देखेंगे क्या है, कॉर्पोरेट लेवल है। कॉर्पोरेट लेवल मतलब एग्जांपल दे रखो गोदरेज का मैंने यहां पे, आदि गोदरेज है चेयरमैन, ये डिसाइड करता है कौन, विजन मिशन। बाद में नीचे जाते हैं आपके CEOs, यहां तो गोदरेज से मोर क्या से आई कैन से इट इज नथिंग बट SBU। SBU स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे टाटा, टाटा कौन सा बिजनेस में है, किस में नहीं है पूछो? नमक में है, दाल में है, हल्दी में है, गाड़ी में है, घड़ी में है, मोबाइल में नहीं है। क्या आया? ATM मशीन में भी था। डीमार्ट जैसा टाटा का भी अभी शॉप्स निकल रहा है, टाटा का कपड़े का भी शॉप से अभी नया वाला निकला हुआ, कुछ तो सस्ता आता है। नहीं वो विमल नहीं, टाटा का क्लोथ शॉप्स है मुंबई में, बहुत सारा बड़ा चेन है उसका, और बहुत सस्ता है। हाँ देख कैसा आता है उसके बाद, मेरे से भी ज्यादा उसको मालूम है शायद, बट है ना बहुत सारी चीजों में है ना। तो एवरी यूनिट को क्या बोलेंगे? SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो यहां पे आप देख सकते हो यू आर हैविंग अ टॉप लेवल स्ट्रेटजीज
which is also called as corporate level strategies. We are having a middle level strategies also called as business level strategies. We also have a actual functional level. Functional level मतलब actually काम करने वाले. Functional मतलब क्या? Actually काम करने वाले. तो functional level, so 3 levels होता है किसी भी organization में. एक रहता है ऑपरेशनल लेवल, उसको ही बोलते हैं हम लोग फंक्शनल लेवल. जो बॉटम लेवल रहता है तो एक्चुअली काम करता है. उसके ऊपर रहता है आपका बिजनेस लेवल, जो क्या करता है आपका डिविजन्स के हिसाब से काम करता है. सबसे ऊपर रहता है आपका कॉर्पोरेट लेवल. अभी एक ही मुझे बताओ कि कॉर्पोरेट लेवल जो डिसीजन लेना है उनको, वो कितना इंपैक्ट करेगा? बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा कि कम इंपैक्ट करेगा? बहुत ज्यादा. बस वही तो कंसेप्ट है. तो यहां पे देखोगे कॉर्पोरेट लेवल ये है कंसेप्चुअल, एक्चुअली काम करने वाले लोग नहीं है, ये कंसेप्चुअल है. उसमें कॉस्ट, ज्यादा नॉलेज वाले लोग लगते हैं ना बाबा, लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग लगेंगे तो उनका कॉस्ट इन्वॉल्व है बहुत हाई, रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई. रीजन क्या है? उनका एक गलत डिसीजन पूरा कंपनी को लॉस में लेके जा सकता है. राइट. पोटेंशियल, प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत हाई है यहां पे, बिकॉज उनका डायरेक्शन सही है तो सब कुछ सही है. भले नीचे वाले लोगों ने काम भी गलत किया होगा थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा, पर अगर आपका टॉप लेवल का स्ट्रेटजी गलत हो गया, एवरीथिंग विल बी द मेस. उनका टाइम होराइजन लॉन्ग रेंज, बहुत लंबा सोचते हैं वो लोग, 10 साल आगे 5 साल आगे. वही ऑपरेशन करने वाला बंदा डे टू डे ऑपरेशन रहेगी, मैक्सिमम 1 मंथ का प्लान देखेगा, उस पर क्या देखने वाला है. तो उसका जो टाइम होराइजन है बहुत शॉर्ट रेंज का रहता है, पर कॉर्पोरेट लेवल का क्या रहता है? बहुत लॉन्ग रेंज का रहता है. मैनेजमेंट कौन सा इन्वॉल्व है? सीईओज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सब इन्वॉल्व है कहां पे? आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर. और टास्क क्या इन्वॉल्व इसके अंदर? इसमें है प्लानिंग, राइट, एंड कोऑपरेशन कंसिडरेबल लगता है यहां. तो ये है आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सभी स्ट्रेटजीज में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कौन से? कॉस्ट इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व, प्रॉफिट पोटेंशियल, टाइम होराइजन, मैनेजमेंट इन्वॉल्व, टास्क इन्वॉल्व एंड कोऑपरेशन. और हर एक लेवल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा. बिजनेस लेवल में देखोगे आप लोग टाइप क्या है? मिक्स्ड है. मिक्स्ड है ना, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और थोड़ा ऑपरेशनल भी. यहां पे लोग बैठे हैं बेचारे, इनको काम करवा के भी लेना है, ऊपर वाले को सुनना भी है. इनको से सुना ना, नहीं ऊपर वाले को, उसको सिर्फ स्ट्रेटेजी देना है, उसको विजन मिशन देना है. इस वे में हम लोग काम करने वाले हैं. ये है आपका टाइम होराइजन, यहां तक हम लोग बढ़ने वाले हैं. तो ये काम है ऊपर वाला का, कॉर्पोरेट लेवल का. नीचे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको वो स्ट्रेटेजीज को ऑपरेशन वालों को पास भी करना पड़ता है, उनको थोड़ा ऑपरेशन भी करना ही पड़ता है. तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड है. बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज दे आर व्हाट? मिक्स्ड. दैट मींस दे आर कंसेप्चुअल एज वेल एज दे आर ऑपरेशनल. वो दोनों है, कंसेप्चुअल भी है एज वेल एज ऑपरेशनल भी है. कॉस्ट इन्वॉल्व बिजनेस लेवल में थोड़ा कम रहेगा, पर ऑपरेशनल से ज्यादा ही रहेगा. तो आई कैन से हाई, मीडियम, लो. राइट. रिस्क इन्वॉल्व मीडियम है, राइट. प्रॉफिट पोटेंशियल मीडियम है, टाइम होराइजन मीडियम ही है. मतलब बिजनेस लोग इतना बेचारा कौन मालूम है क्या? ऊपर का भी गाली खाता है, नीचे गाली देने की कोशिश करता है, पर नीचे के लोग बोलते हैं ऐ मैंने गाली देगा, मैं छोड़ दूंगा जॉब. फिर वो बेचारा उनको भी संभालता है. दैट इज टर्म्ड एज व्हाट हियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. इट्स वन ऑफ द वेरी टफेस्ट जॉब, बिकॉज इन लोगों ने क्या बोला है इनको समझना है और उसके हिसाब से आगे पास भी करना है. अगर इनको गलत समझा तो गलत पास होगा, गलत पास हो गया तो लॉसेस भी हो सकते हैं. राइट. और कोऑपरेशन आपको मॉडरेट लगता है. टास्क इन्वॉल्व क्या है? प्लानिंग एज वेल एज व्हाट हियर ऑपरेशनल. बट फंक्शनल लेवल में ध्यान दोगे तो यहां पे क्या है? ऑपरेशनल ही है. यहां पे कौन है? ऑपरेशनल ही है. अपने क्लास में मैं कौन हूं? बिजनेस लेवल बंदा हूं क्या फंक्शनल लेवल बंदा हूं? क्या लगता है आपको? आई एम बेसिकली फंक्शनल लेवल बंदा. आई एम अ टीचर कमिंग टू ट्रेन. तो हु एम आई? आई एम अ फंक्शनल लेवल. आंसर क्या है? कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल. उनके नीचे जो मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल आ गया. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रहता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू हैव अ टॉप लेयर, मिडिल लेयर एज वेल एज व्हाट हियर बॉटम लेयर, आल्सो कॉल्ड एज व्हाट हियर फंक्शनल लेयर. जिसमें जो गलती होगा उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट आता है. याद रखो यहां पे अगर गलतियां होगी तो आपका लॉस भी बहुत मिनिमाइज ही है, वो टेम्पररी पीरियड का चीज है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गलत विजन दिया
तो पूरा इंडिया बर्बाद हो सकता है, पूरा इंडिया बर्बाद हो सकता है 110%। जैसे मालदीव चालू हो गया था, सुना ना? एक कंट्री है छोटू सा प्यारा सा, उसका नाम है मालदीव। न्यूज देखते कि नहीं देखते हो? सुनने में आया ना कि नहीं आया? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अपने लक्षद्वीप में गए थे, उन्होंने लक्षद्वीप में फोटो निकाले। इट इज एक्चुअली व्हाट अ फॉरेन पॉलिसीज ना क्रिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने देखा है मालदीव को, भाई तू शांत रहे, तेरा टॉप वाला बंदा चाइना के साथ जा रहा है, तुम लोग चाइना के साथ जाओगे, हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा हमारे पास तो जो एक्सपोर्ट जाने वाला आपको है, पोटैटो के साथ में सब कुछ सब बंद कर देंगे। कहां से लेके आता देखता हूं मैं। मतलब व्हाट इट इज नथिंग बट व्हाट प्रेशराइजिंग द कंट्री, दैट कंट्री शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स। और एक ऐसा कंट्री है जहां पे ऐसे ही एक झगड़ा चालू है, कौन सा कंट्री है? ग्रीनलैंड। कभी देखो, यूएस भी वो ग्रीनलैंड के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, चाइना भी वो ग्रीनलैंड के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। सर ऐसे कैसे? ग्रीनलैंड ये मेजर आइस उसके ऊपर आइस ही है, और वहां से नया रूट बन रहा है अभी, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, तो आइस मेल्ट हो रहा है, तो जो अटलांटिक सी है ना, वहां से अभी नया ट्रेड रूट बन रहे हैं, और ग्रीनलैंड का आइस पूरा मेल्ट हो रहा है, तो वहां पे जो जमीन है उसके अंदर बहुत सारा क्या है ऊपर इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। तो चाइना इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर, यूएस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग, सेइंग दैट नो चाइना ओनली यूएस। दोनों मिलिट्री बेसेस बना के बैठे हैं वहां पे, दोनों इंपैक्ट कर रहे हैं वो कंट्री के ऊपर भी अभी ज्यादा हद तक। US is considering that you can't go with China. China is saying that I would like to be the. तो दोनों का चालू है ना, ये वॉर ही चालू है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड का जो मैनेजमेंट रहेगा, उनको कितना प्रेशर रहेगा, उनका एक गलत डिसीजन उनका कंट्री को तबाह कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक गलत डिसीजन विल इम्पैक्ट द एंटायर कंट्री। सो व्हेन दे आर टॉकिंग, व्हेन दे आर गोइंग टू गिव अ थॉट अबाउट एनी डिसीजन, दे आर वेरी केयरफुल, दे आर वेरी केयरफुल। तो याद रखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी ये कंसेप्चुअल है। यहां पे अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो आपका कॉस्ट भी वेस्ट होने वाला है, आपको रिस्क भी ज्यादा बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी हाई होगा अगर सब कुछ सही चला तो। और फंक्शनल लेवल में क्या हो जाएगा, सब कुछ लो लो हो जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स है, कौन से? कॉर्पोरेट लेवल मतलब कौन? हेड ऑफिस। बिजनेस लेवल मतलब कौन? डिविजनल लेवल्स, डिविजनल लेवल, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। एंड ऑपरेशनल मतलब कौन रहेगा? एक्चुअली काम करने वाले लोग, मार्केटिंग का हेड, फाइनेंस का हेड, और उनके नीचे फिर बाकी सब उनके एम्प्लॉयज आएंगे। उनका तो फर्क भी नहीं पड़ता है, वो तो डे टू डे का रहता है, बिकॉज दीज पर्सन्स आर टेकिंग व्हाट डे टू डे ऑपरेशंस मेजर, दीज पर्सन्स आर व्हाट टेकिंग लिटिल बिट मीडियम होराइजन डिसीजन, एंड दीज पर्सन्स आर टेकिंग व्हाट अ लॉन्ग होराइजन डिसीजंस, राइट? देखो एक कंपनी था, उसका नाम था किंगफिशर, सुना है क्या? विजय माल्या नाम का एक बंदा था जो इंडिया से भाग गया, उसका एक एयरलाइंस था, वो एयरलाइंस का नाम क्या था? किंगफिशर। उसका एक गलत डिसीजन हो गया, कॉर्पोरेट लेवल गलत डिसीजन हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया। क्या डिसीजन गलत हो गया? आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन टेल यू विच डिसीजन इज रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो गया रहेगा कि ही हैड टेकन अ डिसीजन अबाउट डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू यूके, इंडिया टू यूएस, डायरेक्ट फ्लाइट्स। डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सबसे बड़ा कौन है? एमिरेट्स। एमिरेट्स किसका है? दुबई का शेख का है। दुबई किसके लिए? खुद का ऑयल है, तो उनका से कॉम्पीट कर सकते रेट में, उनका खुद का ऑयल है, तो यू कैन नॉट कॉम्पीट विद सच कंट्रीज ना। तो फॉर द इंटरनेशनल रेट यू कांट कॉम्पीट। टिल द टाइम किंगफिशर एयरलाइंस वाज इन डोमेस्टिक मार्केट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन, बट व्हेन इट गोज विद इंटरनेशनल मार्केट विद डायरेक्ट फ्लाइट्स, इट हैड स्टार्टेड अबाउट अर्निंग लॉस है। क्या हो गया? डिसीजन वेदर टू स्टार्ट इट और नॉट इज टेकन बाय होम? टेकन बाय द कॉर्पोरेट लेवल, बट इंपैक्ट इज बीन टेकन बाय होम? टेकन बाय एंटायर कंपनी। तो तीनों लेवल्स रहते हैं, उतना बराबर से याद रखने का। कौन से? सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेयर, नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट फंक्शनल, और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल। क्या क्या देखा आज जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा कि हम लोग ये चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ने वाला है। हम लोग ये चैप्टर 1 के अंदर पढ़ने वाला है क्या मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कंसेप्ट क्या होता है स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब क्या, एंड डिफरेंट लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोगों ने देखा बिजनेस मतलब क्या, विच एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट, एंड स्ट्रेटेजी नीडेड फॉर व्हाट, इट इज नीडेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग बट
ऑल्सो फॉर लॉस मेकिंग नहीं रे, चल कुछ भी क्या, प्रॉफिट मेकिंग नहीं तो लॉस मेकिंग। मैंने क्या बोला था, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट ऑल्सो फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लॉस मेकिंग नहीं बोलने का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रस्ट, राइट, उनको भी स्ट्रेटेजी लगेगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको भी क्या लगने वाला है, स्ट्रेटेजीज लगने वाला ही है। फिर व्हाट इज द मैनेजमेंट देख लिया था हम लोगों ने, देन वी हैड सीन सम एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन वी हैड सीन सम टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लिस्ट है एक बार देख लो। एंड नेक्स्ट व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रेटेजी, व्हाट डू मीन एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी मैंने बताया था, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। कौन सा डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लो वापस एक बार। Unified, comprehensive and integrated plan, design, posture, organization of the enterprise strategy. वेरी गुड। नेक्स्ट देखा हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज के कंटिन्यूड नहीं रहे तुम लोग को क्या हो गया, एक बोलती लॉस मेकिंग, एक बोलती स्ट्रेटेजी कंटिन्यूड, वो स्लाइड कंटिन्यू नहीं रहे होगा, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज देखा, उसमें कौन सा देखा हम लोगों ने, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या होता है देखा। फिर देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये तरह एक बार पढ़ लेंगे वापस एक बार बराबर से। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड, फर्स्ट to create competitive advantage, second to guide the company successfully through all the changes in the environment। फिर benefits देखे थे, फिर बाद में limitations भी देखे strategies, costly affair है बहुत, time consuming offer है बहुत, complex है, ये सब क्या हो गए, उसके limitations हो गए। और फिर levels in organizations देखी। यहां तक कुछ difficulties हैं, कुछ नहीं समझा ऐसा कुछ चीज है, सर आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हो, सर आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो, सर घंटा आ रहा है, सर लैंग्वेज बदलो, ऐसा ऐसा कुछ भी सजेशन रहेगा तो भी नहीं देने का, दे दो मतलब ऐसा कुछ नहीं। आई विल सी टू इट दैट वी विल बी मेकिंग अ चेंज टू मेक द लेक्चर मोर अट्रैक्टिव। बट इंपॉर्टेंट एक है, क्लास विल टेक फुल केयर ऑफ यूअर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ क्लास। सादा सिंपल ना, मुझे प्रोफेसर आप लोगों ने बनाया बिकॉज आप मेरे से पढ़ने का है। एज यू आर कमिंग ओवर हियर टू लर्न फ्रॉम मी, आई बिकम योर प्रोफेसर, राइट। तो चलो यार 2 में जरा एंजॉय भी करेंगे सब्जेक्ट को और साथ साथ में क्लास को भी बड़ा करेंगे। क्लास बढ़ेगा 2 जगह से, आपका रिजल्ट टॉप जाना चाहिए, एसएम में किसी को भी फेलियर नहीं आना चाहिए, एसएम में क्या कोई भी सब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए, और सब लोग रैंक होल्डर होना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। एवरी ईयर अपने क्लास में रैंक होल्डर है, एवरी ईयर अपने पास टॉपर्स है, राइट, बिकॉज हम लोग मजे भी करते हैं और हम लोग पढ़ते भी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कम मिलते रहूंगा पर बीच बीच में आते ही रहूंगा, आई विल बी ऑलवेज विद यू, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर द लेक्चर एंड वी विल मीट नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हेन द सर विल बी कीपिंग द शेड्यूल, ओके। चलो सर आज के लिए हो गया सर।